अब जानते हैं 3 नंबर और 4 नंबर पे जन्मे लोगों का व्यक्तित्व के बारे में। ये तभी योग बनता है जब नाम और नंबर एक समान होते हैं या दोनों का अंक मिलता है, तब मैं जो ये लक्षण आपको बता रही हूँ तब प्रकट होते हैं। बात करते हैं 3 नंबर वाले व्यक्ति के मूलांक 3 जिनका होता है, ये संख्या गुरु बृहस्पति की है। इसलिए 3 अंक वाले लोग होते हैं ज्ञानवान, रचनात्मक, वक्ता और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने वाले। 3 नंबर जिसका है ज्ञान, रचनात्मक और प्रेरणात्मक स्रोत है। इनका स्वभाव हंसमुख, उत्साही, तेज दिमाग और जिम्मेदार होता है। ये व्यक्ति नेतृत्व और शिक्षा दोनों का अद्भुत मेल होता है। बोलने की कला और समझाने की शक्ति इनमें जन्मजात होती है। समाज या परिवार में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। हर स्थिति में क्या करना चाहिए इनसे कोई ना कोई सीखता है। कभी कभी परिपक्वता के साथ साथ थोड़ा मैं जानता हूँ वाला अहम भी आ सकता है। क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, जीवन में व्यवस्था और अनुशासन पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही रचनात्मक भी रहते हैं। शिक्षण, प्रशासन, लेखन, मीडिया, आध्यात्म, कला या किसी नेतृत्व भूमिका में निपुण होते हैं। ये लोग प्रेरक, वक्ता या टीचर गुरु की तरह लोगों को रास्ता दिखाते हैं। बस इनकी बात सुन ले लोगों का लाइफ बदल जाता है। इनकी सोच सकारात्मक होती है, किसी भी चुनौती में सीख खोज लेते हैं। और जैसे 3 नंबर वाले हैं अपने प्रेमानंद जी बाबा है, सदगुरु है। ये जो नंबर है ये मुक्ति का नंबर है और आध्यात्मिक नंबर है, क्योंकि ये बृहस्पति गुरु हैं। तो इनसे आप कुछ भी सीख सकते हैं। रुचियाँ संगीत में, लेखन, अभिनय, शिक्षा, मोटिवेशन, दर्शन और यात्रा में विशेष इनकी रुचि होती है। ज्ञान साझा करना इन्हें सबसे अधिक आनंद देता है। पढ़ाना, समझाना, गाइड करना इनकी आत्मा की जरूरत। परिवार और मित्रों के प्रति क्या व्यवहार रहता है? परिवार के प्रति जिम्मेदार पर कभी कभी अधिक नियंत्रण भी बन जाते हैं। अपने बच्चों या जूनियर्स से अपेक्षा रखते हैं कि वे अनुशासन में रहे। दोस्त इन्हें भरोसेमंद सलाहकार मानते हैं, लेकिन ये हर बात तर्क से समझाते हैं, भावना से नहीं। परिवार में ये गुरु की तरह रहते हैं जो सबको दिशा दिखाते हैं। कर्म फल इनका क्या है? जब ये सेवा, शिक्षा या नेतृत्व में अपना ज्ञान बांटते हैं तो प्रसिद्धि और सम्मान दोनों मिलता है, लेकिन जब ये ज्ञान दिखावे, अहंकार के रूप में आता है तो अकेलापन या असफलता मिलती है। इनका जीवन सबक सिखाता है। ज्ञान तभी दिव्य बनता है जब विनम्रता जुड़ी। इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? यकृत मतलब पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफें रहती हैं। ये लोग अधिक सोचते हैं, जिससे गैस्ट्रिक या तनाव जनित परेशानी होती है। सुबह का ध्यान, हल्का योग और हंसी मजाक इनका दवा है। इनका ज्ञान क्या है? इनका गुरु बृहस्पति है। ज्ञान, नीति, धर्म और न्याय का प्रतीक है। ये ज्ञान भीतर से आता है, अनुभव, अध्ययन और दूसरों को सिखाने से ये और बढ़ता है। इनके शब्दों में जादू होता है। ये बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। शांति कहाँ मिलती है? जब ये बिना अहंकार अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करते हैं। जब इनका उद्देश्य मुझे सुनो नहीं बल्कि मैं तुम्हें समझाऊं ताकि तुम बड़ो होता है। जब ये महसूस करते हैं कि मैं भी सीखने वाला हूँ, तभी इनकी आत्मा शांत रहती है। इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं अपने ज्ञान से दुनिया में रोशनी लाऊं। इनका मिशन है सीखना, सिखाना और प्रेरणा देना। इनका अस्तित्व शिक्षा, विचार और सृजन में ही प्रकट होता है। ये समाज के गुरु तत्व हैं जो जीवन को दिशा और ज्ञान का स्वरूप देते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर वाले व्यक्ति की। स्थिर, निर्माता और कर्मयोगी होते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही व्यवस्थित, व्यवहारिक, जिम्मेदार और कर्मशील होता है। भरोसेमंद और गंभीर स्वभाव, बोलने से ज्यादा करने में विश्वास करते हैं। ये लोग हर काम नियम, समय और अनुशासन से करते हैं। स्वभाव थोड़ा कठोर लग सकता है पर दिल से सच्चे और न्यायप्रिय होते हैं। क्या करते हैं, कैसे रहते हैं? अपने जीवन में संरचना और संतुलन बनाना चाहते हैं। हर चीज को व्यवस्थित और योजना के साथ करने की आदत है। व्यापार, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, निर्माण, कानून, सुरक्षा या प्रशासन से जुड़े कार्यों में निपुण होते हैं। इनका जीवन सिद्धांत है, धीरे चलो लेकिन ठोस चलो। रुचि और झुकाव किधर है? इन्हें ऐसे कार्य पसंद है जिनमें तथ्य, संरचना और स्थिरता हो। मशीन, गणित, डिजाइन, वित्तीय योजना, वास्तु या खेती जैसे क्षेत्रों में आनंद लेते हैं। साथ ही घर को व्यवस्थित रखना, योजना बनाना और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना पसंद करते हैं। परिवार और मित्रों के प्रति व्यवहार क्या रहता है? परिवार के लिए दीवार की तरह होते हैं, भरोसेमंद और रक्षा करने वाले होते हैं। भावनाएं भीतर रखते हैं, बाहर ज्यादा नहीं दिखाते। दोस्तों के लिए हमेशा सहारा, लेकिन सलाह व्यवहारिक देते हैं, भावुक नहीं होते। कभी कभी कठोर स्वभाव से प्रियजन इन्हें गलत समझ लेते हैं, जबकि ये केवल उनका भला चाहते हैं। कर्म फल क्या है? निरंतर मेहनत और धैर्य का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत स्थायी होता है। यदि ये आलसी हो जाएं या नियम तोड़े तो नुकसान उठाना पड़ता है। कर्म का नियम इन पर बहुत गहरा चलता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। स्थिर परिश्रम ही इनका जीवन मंत्र है। ये भगवान की भक्ति रखें और अपने कर्म को प्रधान रखें और सारा चीज व्यवस्थित रहे, तो ये दुनिया को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। जैसे 4 नंबर अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का है, जय किशोरी जी का है। इस तरह से स्वास्थ्य, हड्डियां, जोड़ों, कमर और दबाव इनकी कमजोरियां हैं। इन्हें ठंडे मौसम और तनाव संबंधी तकलीफें जल्दी होती हैं।
नियमित दिनचर्या, सादा आहार और सुबह शाम का ध्यान इन्हें संतुलित रखता है। इनका ज्ञान क्या है? इनका गुरु राहु या धरती तत्व होता है जो व्यवहारिक ज्ञान सिखाता है। जीवन के अनुभव, परिश्रम और असफलताओं से सीखने की कला इनके पास स्वाभाविक है। ये किताबों से नहीं बल्कि जीवन अभ्यास से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शांति कहाँ मिलती है? जब ये अपने बनाए नियमों में लचीलापन लाते हैं, जब दूसरों की सीमाएं समझकर अपनी मेहनत से सहायता करते हैं, जब इन्हें महसूस होता है कि स्थिरता और प्रेम साथ साथ चल सकते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं अपनी मेहनत और सच्चाई दुनिया को स्थिरता दूं। 4 नंबर व्यक्ति का मिशन है मजबूत नींव बनाना, सुरक्षा देना और समाज को स्थायित्व देना। ये कर्मयोगी हैं जो दिखावे से नहीं कर्म से पहचाने जाते हैं। मूलांक 3 और 4 है और जिनके नाम का मूलांक भी 3 और 4 है, तो उनके अंदर ये चीजें आपको दिखाई देंगी और उनको अपने जीवन में कर्मयोगी बनना है और व्यवस्थित रहना है, तब उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे के मूलांक पे जन्मे लोगों के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।